क्या असम के इतिहास में ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम भूल गए हैं? क्या जानते हैं आप, भीमबर देउरी ने असम की विविधता को एकता में कैसे बदला? क्या आप सुनना चाहते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल से दिल तक जाए? मैं हूं उज्जवल और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं असम के उस जननायक की कहानी जिसने अपना संपूर्ण जीवन समाज, संस्कृति और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। जननायक भीमबर देउरी। समग्र असम के जननायक भीमबर देउरी केवल जनजातियों के ही नेता नहीं थे, बल्कि वे असम के एक दुर्लभ गुणों से संपन्न एक विशिष्ट व्यक्तित्व थे। असम के भूमिपुत्र खीलंजिया संख्या में कम देउरी समुदाय को बहुत लोग ठीक से नहीं जानते। देउरी मतलब क्या? देउरी मतलब है एक ऐसा जनजातीय समुदाय जो अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को अब तक संजोए रखे हुए है, और इसे असम के बहुत लोग नहीं जानते। देउरी पहले पहाड़ी थे, लेकिन अब वे असम के एक प्राचीन जनजातीय समुदाय के पुरोहित माने जाते हैं। यह समुदाय भले ही संख्या में छोटा है, परंतु अपनी भाषा और संस्कृति के माध्यम से असम की विरासत को कायम रखकर समग्र असमिया समाज के लिए स्थायी संस्कृति का योगदान देता आ रहा है। 3 फैद से बने इस छोटे समुदाय के बड़गांव फैद के गदरा और बाजोंग देउरी की कोख से वर्ष 1903 मई 16 को जन्मे थे जननायक भीमबर देउरी। शिवसागर जिले के बड़गांव देउरी गांव के रहने वाले भीमबर देउरी बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तीव्र बुद्धि के थे। वर्ष 1908 में स्थानीय 57 नंबर बड़गांव प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने शिक्षा आरंभ की। फिर 1913 में शिवसागर उपखंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्राइमरी पास कर शिवसागर M.V. स्कूल में दाखिला लिया। 1925 में 5 विषयों में लेटर लेकर प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा पास कर 15 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति के साथ कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 1927 में प्रथम श्रेणी में आई। पास कर अर्थशास्त्र में ऑनर्स लेकर पुनः कॉटन कॉलेज में ही BA की पढ़ाई की। 1929 में अर्थशास्त्र में द्वितीय श्रेणी के सम्मान के साथ BA पास किया। इसके बाद वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई के लिए गए। 1931 में लॉ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नौकरी की मंशा से असम लौटे और असम सिविल सेवा यानी ACS परीक्षा दी और सफल भी हुए। लेकिन उस समय असम सरकार की नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर ही समुदायों में विभाजन कर नियुक्ति दी जाती थी। देउरी समुदाय उस समय तक सरकार की मान्यता प्राप्त योग्य समुदायों की सूची में शामिल नहीं था। इसी वजह से भीमबर देउरी को ACS पद पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। यहां तक कि 1931 से पहले तक देउरी समुदाय को जनगणना की सूची में अलग से दर्ज तक नहीं किया गया था। अत्यंत लघु जनजातीय समुदाय देउरी समाज की कोख से जन्मे भीमबर देउरी ने हृदय की गहराई से यह अनुभव किया था कि जब तक असम के छोटे छोटे जनजातीय समुदाय एकजुट नहीं होंगे, तब तक उनकी प्रगति असंभव है। इसी सोच को साकार करने के लिए 17 अप्रैल 1933 को नगांव जिले के रोहा में मटक, मोरान, सोनवाल कछारी, देउरी, मिरी, बड़ो, तिवा, राभा जैसे समुदायों के प्रतिनिधियों को एकत्र कर ट्राइबल लीग की स्थापना की गई। इस लीग में यादव चंद्र खाखलारी अध्यक्ष और भीमबर देउरी को सर्वसम्मति से महासचिव चुना गया। इस लीग की अथक मांगों के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत असम विधानसभा की 108 सीटों में से 4 सीटें पिछड़े जनजातीय समुदायों के लिए आरक्षित की गईं। देउरी जैसे गैर सूचीबद्ध समुदायों को भी अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। यह ट्राइबल लीग की ऐतिहासिक जीत थी। भीमबर देउरी यह भली भांति समझ चुके थे कि पिछड़े समुदायों की उन्नति संपूर्ण असम की उन्नति से गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए उन्होंने हमेशा एक ऐसी सरकार की पैरवी की जो बाहरी दबावों से मुक्त हो और असम वासियों के वास्तविक हितों की रक्षा करे। इसी उद्देश्य से 21, 22 और 23 नवंबर 1945 को शिलांग में एक अधिवेशन आयोजित कर असम ट्राइब्स एंड रेब्स फेडरेशन की स्थापना की गई। इस अधिवेशन में स्वतंत्र और संप्रभु असम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। लेकिन भीमबर देउरी की यह राष्ट्रवादी सोच कांग्रेस और ऊंची जातियों को कभी रास नहीं आई।
1946 और 1947 में जब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने असम को मुस्लिम बहुल बंगाल, आज का पाकिस्तान, के साथ समूहबद्ध करने की योजना बनाई तो भीमबर देवरी ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनके नेतृत्व में असम की जनजातियों ने असम को अलग राष्ट्र बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और अंततः वह योजना विफल हुई। इसी के बाद भारत का विभाजन हुआ। उनकी योग्यता और दूरदृष्टि को देखते हुए 1938 में उन्हें डिब्रूगढ़ लोकल बोर्ड का नामित सदस्य और 1939 में असम विधान परिषद ML.C का सदस्य नियुक्त किया गया। वे 1947 जुलाई तक इस पद पर बने रहे। 1946 में कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने गोपीनाथ बोरदोलोई मंत्रिमंडल में श्रम और वन विभाग के मंत्री के रूप में योगदान दिया। भीमबर देवरी न सिर्फ देवरी समाज बल्कि समूचे असम के लिए एक ऐसे युगद्रष्टा थे जिनकी सोच आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। असम के एक छोर से दूसरे छोर तक जब संचार के साधन लगभग न के बराबर थे, जब जीवन एक तरह से खानाबदोशों जैसा था, उस कठिन समय में भी भीमबर देवरी ने अपने असाधारण समर्पण और दूरदृष्टि से सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाएं, असम साहित्य सभा के आजीवन सदस्य के रूप में, वकील संस्था, ट्राइबल लीग, कांग्रेस सभा, मंत्रिमंडल जैसे अनेक संगठनों में सक्रिय योगदान देकर एक योग्य शिक्षाविद, विधिवेत्ता, समाज शास्त्री, समाज संगठक और राजनेता के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अंततः 30 नवंबर 1947 को मद्रास के आरोग्य भवन सैनिटोरियम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज असम में कितने लोग हैं जो भीमबर देवरी को पहचानते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन असम और असमियों के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें असम की जनता और सरकार ने कितना महत्व दिया है। बुद्धिजीवी और विचारक वर्ग ने उनके कार्यों पर कितना रचनात्मक विमर्श किया है। अगर 1986 से सदैव असम देवरी छात्र संगठन हर वर्ष 30 नवंबर को केंद्रीय और राज्य स्तर पर उनकी पुण्यतिथि न मनाता तो शायद आज भी लोग उनका नाम न जानते। देवरी संगठनों को छोड़ दें तो भीमबर देवरी की स्मृति में आज तक कोई सार्वजनिक आयोजन, कोई संस्थान या कोई सरकारी प्रयास सामने नहीं आया है। क्या भीमबर देवरी केवल देवरी समुदाय के नेता थे? असम के किसी शहर में क्या उनके नाम पर कोई सड़क है, कोई मूर्ति, कोई स्मारक? सिर्फ देवरी समुदाय में जन्म लेने के कारण ही उन्हें कॉटन कॉलेज में छात्रावास के पहले मेस की बजाय दूसरे मेस में भोजन करने के लिए बाध्य किया गया था। और यही नहीं, असम सिविल सेवा परीक्षा ACS पास करने के बावजूद EACNO पद की नियुक्ति से वंचित कर दिए गए। जैसे उन्होंने अपने जीवन में एक एक अधिकार से वंचित रहकर जीवन बिताया, वैसे ही आज भी सिर्फ इसलिए कि वो देवरी थे, उनके विचार, उनका आदर्श समाज के लिए आज भी पूरी तरह अंगीकार नहीं किया गया। जब तक भीमबर देवरी को केवल देवरी समुदाय का नेता मानकर सीमित किया जाएगा, तब तक असम की सामाजिक एकता अधूरी ही रहेगी। भीमबर देवरी के बाद आज तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने महान असमिया जाति के निर्माण को इतना महत्व दिया हो, जिसने भेदभाव की दीवारें तोड़कर हर छोटे छोटे समुदाय के समग्र विकास के लिए खुद को समर्पित किया हो। तो दोस्तों, आपने सुनी जननायक भीमबर देवरी की वो कहानी जो संघर्षों, समर्पण और साहस से भरी है। एक ऐसे महान सपूत की कहानी जिसने अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के उत्थान के लिए जीवन खपा दिया। अब सोचिए, क्या आज भी हम उन्हें उतना सम्मान दे पाए हैं जितने वो हकदार थे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और शेयर करिए ताकि हर देवरी भाई बहन तक यह बात पहुंचे कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उज्जवल ऐसी ही अनकही और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाता रहूंगा। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी वो भी आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। चलते हैं आज के लिए, लेकिन भीमबर देवरी जैसे नायकों की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। धन्यवाद। जय असम, जय देवरी समाज।